तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग देखें कि इसका पीरियोडिक फंक्शन इन्होंने क्या बताया था, एटॉमिक वेट। ये लूथर मेयर के जो कर्व की जो मॉडल थी उसी को ये थोड़ा अपडेट किए, थोड़ा आगे की तरफ लेकर के गए, है ना, और उनको बहुत ज्यादा सफलता मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हम इसके ऊपर स्टार बना देते हैं। ये लाइन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट। तो ऑफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा भैया, याद रखिए, भूल ना जाइए। ठीक है, देन हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ये भी थोड़ा बोर्ड्स के नजर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बोर्ड्स में क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है कि ये एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड मॉडल है। अभी जो हम लोग प्रेजेंटली पढ़ते हैं ना, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, मेंडलीव जो दिए थे वो किसके ऊपर दिए थे, एटॉमिक वेट के ऊपर दिए थे। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है वो है कि 63 एलिमेंट्स वर नोन, नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, उस टाइम में 63 एलिमेंट्स नोन थे जब मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे, और नोबल गैसेस के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, मतलब नोबल गैस उस टाइम में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। और तीसरा हम बोल सकते हैं कि ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, है ना, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देखो, इसके पहले भी बहुत लोग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश किए थे, लेकिन मेंडलीव को सबसे ज्यादा सफलता उन दिनों में मिला। क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक मैनर को क्रिएट करने में सक्षम हुए थे, सिस्टमैटिक मैनर को क्रिएट कर पाए थे। सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल रो बनाए, एक वर्टिकल कॉलम बनाए, मतलब कि बहुत सारा ऐसे रो बना, ऐसे बहुत सारा कॉलम बना, और फिर हर रो और हर कॉलम के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट का पोजीशन बताया गया। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने क्या करा, सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश करा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आती हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग ग्रुप कहते हैं। अब एक मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 8 ग्रुप होते हैं। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, 7 पीरियड और 8 ग्रुप होते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा देखोगे बोर्ड्स एग्जाम में अक्सर देखा गया है, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड, है ना, ये क्वेश्चन रहता ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग बात कर दें, नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टर है वो है कि ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप, है ना। 7 तक जितने भी ग्रुप बनाए गए थे वो सारे ग्रुप्स को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। ए सब ग्रुप जो था उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया था, और बी सब ग्रुप जो था उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया था। ठीक है, मतलब कि एक ग्रुप है, सपोज मान लो कि ऐसा ऐसे करके एक ग्रुप है, ये मान लो कि ग्रुप 5 है, तो ग्रुप 5 को ए और बी में क्लासिफाई कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स रखे गए थे और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स रखे गए थे। तो ए साइड में जो एलिमेंट्स रखे जाते थे वो कौन से एलिमेंट्स होते थे, नॉर्मल एलिमेंट्स होते थे, और बी साइड में जो एलिमेंट्स रखे जाते थे वो एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते थे भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते थे। क्लियर है मेरी बात, गुड। 7th पोजीशन की तरफ आप आ जाओ, 7th प्रॉपर्टीज की तरफ आप आ जाओ, तो आप देखोगे कि द 8th ग्रुप वाज कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ट्रांजिशन मेटल्स इसमें थे सिर्फ। 9th ग्रुप जो था, 9th ग्रुप को 2 नहीं बल्कि 3 रो में डिवाइड किया गया था, और 3 रो बना करके वहां पे, मतलब 3 ऐसे ऐसे रो वहां पे बनाए गए थे 9th में, और 3 रो बना करके वहां पे आपको ट्रांजिशन मेटल्स को प्लेस्ड किया गया था। ठीक है,
देन 8th पॉइंट की तरफ में आप आ जाओ तो क्या हो जाएगा, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है, इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा था कि एक ग्रुप में रहने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी कैरेक्टर क्या रहे, सिमिलर रहे। तो इस चीज में मेंडलीफ को सफलता मिली थी। ठीक है, फिर हम लोग बात करें कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी, है ना, क्या मेरिट्स या एडवांटेज थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की। तो उसके पहले आपको क्या करना है, ये 8 प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना है। ठीक है, 8 प्रॉपर्टीज ये पूछे जाते हैं हमेशा। ओके, चलो फिर तो हम लोग बात कर रहे हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो पहली जो मेरिट थी वो थी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स की स्टडी बड़ा इजी हो गई थी उन दिनों, बहुत ही इजियर वे में एलिमेंट्स की स्टडी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता था। तो फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो इतने भी नोन एलिमेंट्स उस टाइम के थे, मतलब 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, तो जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सारे नोन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया, है ना। एक ऐसे ग्रुप में रखा गया जहां पे जो सिमिलर कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में आ सके, है ना। जिस वजह से स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर, बहुत ही आसान हो गया स्टडी कर पाना। नेक्स्ट हम लोग बात करें, दूसरा जो इसमें एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं वो है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। देखो मेंडलीफ में जो 63 एलिमेंट्स नोन थे उनको तो रखा ही पीरियोडिक टेबल में सही पोजीशन पे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया ही, साथ ही साथ कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में भी बताया उन्होंने। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके स्क्रीन के ऊपर में देखो एक पीरियोडिक टेबल आ रहा है और यहाँ पे देखो कुछ जगह ब्लैंक है। ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इन ब्लैंक स्पेसेस के ऊपर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जगह खाली है। पीरियोडिक टेबल में ये जो जगह खाली थी, मेंडलीफ ने इन एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में एक गैप छोड़ दिया। वो कुछ गैप लेफ्ट करके आगे बढ़ते रहे और उसमें उन्होंने बताया कि आगे चल के स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नेटियम ये सब एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, है ना। और इवन उन्होंने ये तो बताया कि भाई यहाँ पे कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने अभी बाकी हैं और उन एलिमेंट्स का पोजीशन, उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज वो सब कुछ पीरियोडिक टेबल में बता दिए। इवन उन एलिमेंट्स का नाम तक दिए। क्या बताया उन्होंने बताया गैलियम का नाम दिया इका एल्यूमिनियम, स्कैंडियम का नाम दिया इका बोरॉन, जर्मेनियम का नाम दिया इका सिलिकॉन, टेक्नेटियम का नाम दिया इका मैंगनीज। ठीक है, तो नाम बताया, पोजीशन बताया और प्रॉपर्टीज भी बताया। किन के बारे में? उन एलिमेंट्स के बारे में जो अभी डिस्कवर्ड होने बाकी थे। तो नए एलिमेंट्स के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन किया और लोगों को बहुत इंकरेज किया, ठीक है, ताकि नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जाए। तो these were the elements for whom position and properties were well defined by Mendeleev even before their discoveries, and he left the blank space for them in his periodic table. ठीक है, बहुत अच्छे भाई। तो आप देख लिया अभी इस चीज को, पीरियोडिक मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी आप लोगों ने इस चीज को देख लिया। तो प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो था ये मेंडलीफ का हम बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हम लोग बोल दें इसके एडवांटेजेस में, वो क्या है? करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। कुछ एक एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को लेकर के हम लोग डाउटफुल थे, है ना, मतलब डाउटफुल थे मतलब कि हम गलत एटॉमिक वेट को पढ़ रहे थे। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल आने के बाद उन जो डाउटफुल एटॉमिक वेट्स थी उसमें कुछ क्लेरिफाई आ गई, है ना, उसमें कुछ सुधार हुआ, लोगों को कुछ नया चीज पता चला। जैसे कि एक देखो, एक बात हम जानते हैं, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट।
तो यहाँ पे देखो, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। इनिशियली इट वाज फाउंड दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इज 4.5। देखो 4.5 था, क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम, ये देखा गया। इससे पता चलता था कि ये भाई क्या है, ये ट्राइवैलेंट है। क्या है ये? ट्राइवैलेंट है ना। सो द वेट ऑफ बेरिलियम वाज 13.5, है ना, एंड देयर वाज नो स्पेस इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल फॉर दिस एलिमेंट। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 13.5 मॉलिक्यूलर वेट कैरी करने वाले एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं था। तो लोगों को क्या पता था कि भाई बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 4.5 है और इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। तो इक्विवेलेंट वेट 4.5 इंटू 3 हो गया, तो निकल के आ गया 13.5। अब 13.5 के लिए कोई मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस देख ही नहीं पा रहे थे। तब उनको डाउट हुआ कि क्या ये एलिमेंट की वैलेंसी सही है, तो उन्होंने बेरिलियम के वैलेंसी को चेक करना शुरू किया। So after correction, it was found that beryllium is actually divalent. Beryllium is actually divalent, not trivalent. Not trivalent, it is divalent. ठीक है? So the weight of beryllium becomes 2 into 4.5 now. है ना? वैलेंसी अब क्या हो गया? 2, 3 नहीं रहा, अब वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 into 4.5 हो गया। तो एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम क्या निकल गया? 9 निकल गया। अब 9 के लिए स्पेस था, कहां पे स्पेस था? तो बिटवीन लिथियम एंड बोरॉन। सो हम लोग क्या देखते हैं कि लिथियम होता है, बेरिलियम होता है और बोरॉन होता है। तो देखो बेरिलियम के लिए जगह दिख गया, कहां पे दिख गया? लिथियम और बोरॉन के बीच में, ठीक है। तो बेरिलियम को जगह मिला। तो इससे क्या पता चला कि भाई कुछ एक एटॉमिक वेट निकालने में भी गलतियां हो रही थी, जिनको मेंडलीफ ने सुधार करके अपने पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को जगह दिया, ठीक है। गुड। तो अब ये सिर्फ बेरिलियम के साथ नहीं हुआ, ये यूरेनियम के साथ, बेरिलियम के साथ, इंडियम के साथ, एयू के साथ, पीटी के साथ, है ना, मतलब गोल्ड, प्लैटिनम, इन सब के साथ हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये तीसरा हम लोगों ने देखा कि क्या मेरिट्स और एडवांटेजेस हो सकती हैं किसकी? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट्स हैं, है ना। अगर डिफेक्ट्स नहीं होते तो आज हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग तो मेंडलीफ ही पढ़ रहे होते। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी हम लोगों को कुछ डिफेक्ट्स दिखे हैं। क्या डिफेक्ट्स दिखते हैं? तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, वो तो आज भी अनसर्टेन है, ठीक है, लेकिन तब भी था। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, इट हैज बीन प्लेस्ड इन 1A एंड 7A ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स रिजेंबलेंस विथ बोथ द ग्रुप्स। ये दोनों ही ग्रुप, एल्कली ग्रुप के साथ के जैसा भी कैरेक्टर शो करता है और हैलोजन ग्रुप के जैसा भी कैरेक्टर को शो करता है। तो दोनों के जैसा कैरेक्टर को शो करता है। तो हाइड्रोजन को हम कहां रखें? हाइड्रोजन को हम एल्कलीज ग्रुप में रखें या फिर हाइड्रोजन को हम हैलोजन ग्रुप में रखें? कहां पे रखें? तो ये एक डिमेरिट था। दूसरा जो डिमेरिट था यहाँ पे, डिफेक्ट था, वो था नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप्स। क्योंकि ये तो बनाया गया था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो अब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, तो आइसोटोप्स तो आपको दिखने हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक वेट तो अलग अलग होता है। अब जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप है ना, सल्फर का आइसोटोप है। तो आप इन लोगों को कहां रखते हैं? ये लोग तो अलग अलग एटॉमिक वेट को कैरी करने वाले एलिमेंट्स थे, लेकिन इनको एक ही बार पोजीशन मिला। जैसे हाइड्रोजन का क्या था? हाइड्रोजन था, मतलब प्रोटियम था, ड्यूटेरियम था, ट्रिटियम था, है ना। 1, 2, 3, 1 वाले को तो पोजीशन मिल गया, 2 और 3 वाले को तो पोजीशन नहीं मिला, है ना। तो ये एक डिफेक्ट था वहां पे। देन देखा गया कि it is not clear whether the lanthanides and the actinides are related to 2A और 3A groups, ठीक है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स के पोजीशन को लेकर के भी कुछ क्लियर नहीं बोला गया। क्लियरिटी तो देखो आज भी नहीं है लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड के पोजीशन को लेकर के, है ना। मेंडलीफ के टाइम में भी नहीं था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है।
लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को अभी भी हम लोग मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये तब भी डिफेक्ट था, आज भी डिफेक्ट है, लेकिन मेंडलीफ का ये डिफेक्ट था। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर दें फोर्थ में, ऑल्दो देयर इज नो रिजेम्बलेंस एक्सेप्ट वैलेंसी ऑफ सब ग्रुप्स ए एंड बी, दे हैव पुट इन द सेम ग्रुप। देखो जैसे हम लोगों ने बात किया कि कोई भी एक ग्रुप में ए और बी सब ग्रुप बनाए गए थे, ठीक है। तो ए और बी सब ग्रुप में अब एक ही ग्रुप के अंदर में दो एलिमेंट्स रखे जा सकते थे। इन दोनों एलिमेंट्स की कैरेक्टर कहीं भी सेम नहीं होती थी, फिर भी इन लोगों को एक ही ग्रुप में जगह दिया जाता था। तो ये एक थोड़ा सा क्या था भाई, लोगों को लगता था कि हम एक ही जगह पे दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कैरी करने वाले एलिमेंट्स को विद इन द सेम ग्रुप रख रहे हैं, इवन एक ही बॉक्स में रख रहे हैं। तो ये एक गलत वहां पे चीज देखा गया, ठीक है। तो ये एक डिफेक्ट था। देन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जैसे कि बताया गया था कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कुछ एक एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था, लेकिन कुछ एक ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया था। उन एलिमेंट्स में कुछ एक एलिमेंट्स को जिनकी एटॉमिक वेट क्या थी, ज्यादा थे, उनको पहले रख दिया गया था, जबकि वो कैसा रखा जाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, है ना। जैसे कोबाल्ट और निकिल के पोजीशन में देखा गया। कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट था वो था 58.9 और निकल का जो एटॉमिक वेट था वो है 58.7। तो यहां पे एक गड़बड़ी देखी गई, है ना। जैसे OS और IR के बीच में देखा गया, ये था 194 और ये था 192, ठीक है। तो देखो 194 को पीरियोडिक टेबल में पहले स्पेस दिया गया, है ना। तो ये कुछ एक एक्सेप्शंस भैया देखी गई थी, जैसे कि TE और I के पोजीशन में देखा गया था, है ना। TE और I के पोजीशन में ये 128 था जबकि ये 127 था। तो मेंडलीफ अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पे उन्होंने क्या किया, कैरेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया एटॉमिक वेट से, और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ना अरेंज करके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये भी उनकी एक डिफेक्ट देखी गई थी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे कुछ बात करते हैं। मेंडलीफ